हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अ सर्किल सी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन pass through the points z1 is equal to 3 plus 4 iota, z2 is equal to 4 plus 3 iota, and z3 is equal to 5 iota. If z is not equal to z1 is a point on C such that the line through z and z1 is perpendicular to the line through z2 and z3, then argument of z is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें argument of z बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा. इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. देन जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये किसके इक्वल आता है, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स. ऐसे लिख सकते हैं इसका आर्ग्यूमेंट. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इनको पोजीशन देना चाहें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमारे, तो मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, यहाँ पे एक सर्किल होगा. तो चलो पहले तो पोजीशन दे देते हैं इनको, ठीक है. तो मान लो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 वो 3 प्लस 4 आयोटा है. तो यहाँ पे x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 4, तो यहाँ पे ये z1 आ रहा होगा, ठीक है. तो इसको a बोल दिया हमने और 3,4. तो ये एक सर्किल पे ही लाई कर रहे हैं, तो बना लेते हैं. चलो वो सर्किल मान लो इस तरीके का एक सर्किल है, या चलो एक बार के लिए पहले सर्किल बना लेते हैं, ठीक है. तो मान लो ये हमारा पास में पॉइंट है a 3,4. उसी तरीके से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4,3. तो यहाँ पे b आ जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4,3, ये मान लिया हमने, ठीक है. थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये मान लो यहाँ पे b है 4,3. उसके बाद में एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे z3 इज इक्वल टू 5 आयोटा. तो यहाँ पे 0,5 आएगा इसके लिए. तो 0,5 यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है. ये सी पॉइंट मान लो 0,5 है, सही है. अब जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसको, z और z1 को, तो z मान लो हमारा यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो ये p पॉइंट है x, y, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, ठीक है. तो हम ज्वाइन करते हैं पहले किसको, z और z1 को. तो z और z1 को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मान लो इस तरीके से ज्वाइन हो रहे होंगे दोनों, z और z1 इस तरीके से ज्वाइन हो रहे होंगे. और अब हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं किसको, z2 और z3 को, तो मान लो ये इस तरीके से ज्वाइन हो रहे होंगे, यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो रहे होंगे. तो ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं. तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं किसकी, BC की. तो BC की स्लोप कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 हो गया. और उसके बाद यहाँ पे 4 माइनस 0, यानी कि ये हो गया हमारे पास माइनस का 2/4, यानी माइनस का 1/2. उसके बाद स्लोप निकाल लेते हैं MAP. तो ये स्लोप भी हम लिख सकते हैं, देखो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे 4 माइनस. तो चलो देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m ऑफ AP मल्टीप्लाई में m ऑफ BC, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 होता है. तो m ऑफ AP अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में m ऑफ BC. तो कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना, -1, और सॉरी यहाँ पे अपॉन में आएगा ना, ये नॉट इन मल्टीप्लाई, ये अपॉन में आएगा m ऑफ BC. तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन में m ऑफ BC का वैल्यू -1, और इधर 2 आ जाएगा, यानी 2 के इक्वल है, ठीक है. तो ये स्लोप आ गया हमारे पास 2. तो अब अगर हम AP की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, AP की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y माइनस में y1. तो y1 का वैल्यू देखो यहाँ पे a के लिए 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप हमें पता है 2 है, और x माइनस a का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 3, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 2x माइनस 6 प्लस 4, यानी 2x माइनस 2 बन जाएगा, जिसको 2 कॉमन लेके हम x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं. सही बात है. तो अब देखो हम जानते हैं, अगर इस सर्किल की इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं, तो सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि इसका सेंटर तो ये 0,0 है, सही है. और यहाँ पे अगर हम OA निकाल लें, सेंटर को अगर O बोलें, तो OA अगर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर. तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 5 यूनिट्स. तो इसकी जो रेडियस है वो 5 यूनिट्स है. तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी 25. तो अब ये हमारे पास में जो लाइन आई है y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 1, इसको हम सर्किल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो वहाँ से हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे.
क्योंकि सर्किल और इसका ही इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 1, इसको रख देते हैं सर्किल की इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 25। यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 8x इज इक्वल टू 25। यानी कि देखो 5x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस का 8x हो जाएगा, 4 माइनस 25 यानी माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस में 420 अपॉन में 10। तो ये कितना बन जाएगा, 8 प्लस माइनस 22 अपॉन में 10। अब देखो हम देख सकते हैं कि ये जो p है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आएगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं ले सकते हम। तो केवल देखो फॉर p जो x का वैल्यू वो कितना आएगा, नेगेटिव लेने के लिए 8 माइनस 22 अपॉन में 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 14 अपॉन में 10 यानी माइनस का 7 अपॉन 5। तो y का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 यानी माइनस 7/5 माइनस 1 यानी 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 12 अपॉन 5। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 24 अपॉन में 5। ये y का वैल्यू है। तो अब x और y हमारे पास आ चुके हैं, यानी जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कितना बन जाएगा। अब अगर हम z लिखना चाह रहे हैं तो z इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट तो कितना है, माइनस 7/5, तो माइनस 7/5 और प्लस में माइनस 24 अपॉन 5 आयोटा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर लिखना चाह रहे हैं तो माइनस पाई प्लस में tan इनवर्स माइनस 24 अपॉन 5 और अपॉन में आएगा माइनस 7 अपॉन 5, माइनस 7 अपॉन 5 ये बन जाएगा। तो ये बन गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 24 अपॉन 7, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 24 अपॉन 7 माइनस का पाई। तो ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।